हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप इस समय जो है लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ है इसमें आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज जो पहली वीडियो है ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपको किस तरीके से आपको आगे चलना है। उसके बाद सेकंड जो वीडियो होगी वो डिटेल में आपकी बुक्स से रिलेटेड होगी, और तीसरी जो वीडियो होगी 2021 का जो पेपर है हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे हम कि कैसा वो पेपर आपका आया हुआ था। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए वेसी टीचिंग क्लासेस के साथ। तो मैं आपको बता दूं जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू इसमें आपका नहीं होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। तो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम हो, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और सिलेबस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं, और सिलेबस को आप क्या करेंगे, सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके के आपके 10-12 पेज हैं, लगभग 10 पेज यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। हिंदी में भी आपको दिया हुआ है और आपका जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, और ये आपके पास जो है वो हमेशा रहना चाहिए। अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं तो आप इसको एक कॉपी खरीदिएगा, उस कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो मोबाइल में आपका PDF रखते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब तक ये आपकी हार्ड कॉपी, और ये हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर ये सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है ये आपके साथ होनी चाहिए। इसके आधार पर आपको पता लगेगा कि आपका जो पेपर है उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। यानी यहां पर आपको पता लग गया होगा कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से रखना है। और 5 सब्जेक्ट का वेटेज भी यहां पर आपका दिया हुआ है। पेडागोगी के 40 क्वेश्चन हैं, जीके के 35, उत्तराखंड जी के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हैं। ये सब कुछ आपको डिटेल में यहां पर जो है इस जो सिलेबस की फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, उससे आपको जो है ये पता लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, आप अब इतने बड़े तो आप हो चुके हैं, इतने मैच्योर आप हो चुके हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक आपसे सबसे अधिक पूछा गया है। तो इसके लिए अगर आपको पिछले जो 4 पेपर हैं वो हमारी ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेक्चरर का जो 2004 में पेपर हुआ था, 2009 में, 2014 में और 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, वो सब चारों पेपर जो हैं वो आपको हमारी ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप उस पेपर को फिर क्या करेंगे, उस पेपर को आप एनालाइज करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने रफ आपका एक एनालाइज किया हुआ है, एक पेपर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा कि पॉलिटी से पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पॉलिटी से आया, उसमें अनुच्छेद के बारे में पूछा हुआ है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्वेश्चन है। खेल कूद के आपके 3 क्वेश्चन है। फिर करंट अफेयर के आप देखेंगे, फिर साइंस के। इस तरीके से हमने डिटेल में आपको बनाया हुआ है, और वो आपको तीसरी वीडियो में जो है हम कंप्लीट यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरीके का आपको पूरा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस आपको करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से आपके जो ज्यादा क्वेश्चन हैं वो ज्यादा क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपको पता लग चुका है, अब आप उनके बेस पे ढूंढिएगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आप ढूंढेंगे। स्टडी मटेरियल में आप बुक्स ढूंढ सकते हैं, आप नोट्स उठा सकते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर के, या फिर कोई भी आप वीडियो कोर्स जो है वो वीडियो कोर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बुक्स के बारे में वीडियो देखनी है तो आप जो हमारा ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो बुक्स के ऊपर ही जो है बुक्स के ऊपर ही आएगी। और अगर हम बात करें वीडियो कोर्स की, तो आप हमारी जो ऐप है वेसी क्लासेज ऐप, उसका जो वीडियो कोर्स है, ठीक है, जो अभी आपका स्टार्ट होने वाला है 16 जून से, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, संडे टू संडे आपको MCQ या मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, 24/7 जो है आपको सपोर्ट दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको जो हमारे इस वीडियो कोर्स में है, जो कि हमारा गंगोत्री बैच है, उस गंगोत्री बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो स्टडी मटेरियल वाली प्रॉब्लम है, वो स्टडी मटेरियल वाली प्रॉब्लम भी आपकी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 4 में चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपने हथियार तो अपने पास रख लिए हैं, सिलेबस रख लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख लिए हैं, और आपने अपना जो स्टडी मटेरियल है वो आपने अपने पास रख लिया है।
अब आपको सबसे पहले बनाना है गोल, उसमें मेजर गोल और माइनर गोल। मेजर गोल का आपका मतलब है कि आपको ये तो 100% आपको तय करना होगा कि आपको लेक्चरर बनना है, यानी आपको इतना मजबूत बनना है, भले ही कितनी दिक्कतें आए, पेपर कितने आपके पीछे हो, लेकिन आपको अभी से जो तैयारी करनी है वो एक अपना मेजर जो गोल है कि भैया सरकारी नौकरी, यानी मेरे को उत्तराखंड में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना है। पहला मेजर गोल आपका ये होना चाहिए। फिर आपके माइनर गोल हैं। माइनर गोल का मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी आपको तय करना है कि अगले 5 महीने आपको कैसे करने हैं। मैंने 5 महीने क्यों कहे, क्योंकि 5 महीने में ये जो कोर्स है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली 2 से 3 घंटा आप पढ़ें। ठीक है, डेली अगर हम 3 घंटा यहाँ पे आप मान के चलें, डेली आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 महीने में ये जो कोर्स है ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका माइनर गोल हो गया 5 महीने का। उसके बाद उसको महीने महीने में आप ब्रेक करते रहिए, फिर आप वीक में आइए, फिर आप उसको डे में लेके आइए। आज मैंने इतने टॉपिक खत्म करने हैं। जैसे मैं आपको एक जीके का सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जीके में अगर हम बात करें जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, खेलकूद और मनोरंजन। खेलकूद पढ़ने में आपको चाहे लूसेंट से पढ़ें या किसी और बुक से पढ़ें 2 घंटे से ऊपर नहीं लगने हैं। ठीक है, मैं क्यों सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। खेलकूद में ओलंपिक से पूछे जा सकते हैं, एशियाई खेल के बारे में पूछा जा सकता है, कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा कप किस गेम से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, या जो इनके आपके पुरस्कार होते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ये क्वेश्चन आपसे जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट के ऊपर, IPL के ऊपर, अभी जैसे आपका जो टेस्ट आपका चैंपियनशिप चल रही थी, WTC आपका वो चल रही थी, उसके ऊपर क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। इनको पढ़ने में आपको 2 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। करंट अफेयर के लिए आप डेली 10-10 मिनट का कोई भी यूट्यूब चैनल आप ले लें जो करंट अफेयर आपको बताता है, या फिर आप मंथली एक बुक आती है उस बुक को आप ले लेंगे। उस तरीके से आपको यहां पर अपना जो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप डेली खाना खाते हैं तो आपका डेली लक्ष्य होना चाहिए कि आपको 3 घंटे जो पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपना जो टाइम है उस टाइम को आप मैनेज करके चले। मैं मानता हूं कि इस समय आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप और भी हो सकता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आप आपका हाउसवाइफ हो, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो लक्ष्य, वो सपना भी आपका ही है और आपको ही पूरा करना है। कोई दूसरा उसके लिए मेहनत नहीं करेगा। दूसरे आपको बस एक कैटलिस्ट की तरह जो है थोड़ा सा पुश आपको कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो आप सबसे पहले अपना जो है वो माइनर गोल बनाएं, अपने आप को मैनेज करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो ये पूरी प्रोसेस है इसको आपको मॉनिटर करना है। आप डेली बेस पे आप इसको मॉनिटर कीजिएगा, वीकली बेस पे कीजिएगा, मंथली बेस पे, डेली बेस पे क्या आपने जो आज का प्लान बनाया था वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो आपने कवर किया या नहीं किया, आपने इस वीक में इतने टॉपिक पढ़ने थे क्या वो आपने टॉपिक कवर करे या नहीं करे, आपको ये मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद अगर थोड़ा बहुत आपकी गड़बड़ होती है तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बार बार उसको अपने जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस को आपको इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, भले ही आज का दिन हमारा जो है वो गलत चला गया, लेकिन कल जब मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी तो मैं दोबारा से उसी जोश के साथ, उसी मेहनत के साथ अपने इस लक्ष्य के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहूंगी। ये आपको जो है समझना है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। इसमें आगे आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हमारा एक बैच बना हुआ है, गंगोत्री बैच, जहां पे मैं, अरुण सर और मेघा मैम आप सबको जो पूरा कोर्स है वो पूरा कोर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले आपका बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी जो ऐप है उस ऐप में आके आप उसके बारे में जान सकते हैं, कोर्स के बारे में। और अगर आप फ्री में जो कंटेंट चाह रहे हैं जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वैसे टीचिंग क्लासेस में आपको अवेलेबल रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि एक दिन आप हमसे कहें कि सर हम GIC स्कूल का नाम यहाँ पर लेक्चरर बन गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।